वीडियो में हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा रिलीज टर्म 2 का लेटेस्ट सैम्पल पेपर देखने जा रहे हैं 2022 में रिलीज हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री सैम्पल पेपर 22 का हिंदी में। तो इंग्लिश में कुछ इस प्रकार आया था, आपको मार्किंग स्कीम तो पता ही होगी। इसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे, जो 1 से लेके 4 जो क्वेश्चन होंगे वो वेरी शॉर्ट होंगे 3 मार्क्स के। सेकेंड सेक्शन बी होगा जिसमें 5 से लेके 7 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 8 और 9, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे लगभग 4 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 1+1+2 रहेगा, यानी 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और एक 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है लास्ट में सेक्शन डी रहेगा, जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। सो आई होप आपको समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं सैम्पल पेपर हिस्ट्री का हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स का कि भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की क्या भूमिका थी। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, यानी कि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो उन्होंने अस्पृश्यता का उन्मूलन की याचना की थी संविधान सभा में। वे एक मजबूत और एकजुट केंद्र चाहते थे। वे संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में थे। उन्होंने समान अधिकार की मांगे की थी। तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1813 की 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक वर्णन करें। तो यह प्रशासन पर रिपोर्ट पर 5वीं श्रृंखला थी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां वह दो यह जो थी ये 102 पृष्ठों में चला, जिनमें से 800 से अधिक पृष्ठ थे विशिष्ट जो जमींदार की याचिकाओं को पुनः प्रस्तुत करते थे। इसमें कंपनी की कुप्रशासन, जो खराब प्रशासन था, उसकी जानकारी थी। जो कंपनी का प्रशासन था वो सही ढंग से नहीं चल रहा था, उसके कुप्रशासन के बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट है इसमें कंपनी के कई ब्रिटिश व्यापारी कंपनी के व्यापार में हिस्सा चाहते थे और अंग्रेज के लिए खुलेपन पर जोर दिया गया इसमें। नेक्स्ट इसके ऑप्शनल में क्वेश्चन दिया गया था कि 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों के प्रति अपनाई गई नीतियां क्या थी। उनकी नीतियां पूछी गई हैं। तो अंग्रेजों ने पहाड़ियों के साथ उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए शांति नीति प्रस्तावित की। अंग्रेजों ने क्या कहा, हम एक शांति नीति बनाएंगे, लेकिन उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था। उन्हें असभ्य कहा जाता था। पहाड़ों और गहरे जंगलों में चले गए और बाहरी लोगों के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। जो पहाड़ी थे वो और गहरे जंगलों में चले गए थे और उन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ जो युद्ध था उसे जारी रखा। भत्तों को स्वीकार करने के लिए बहुत से पहाड़िए सरदार यहाँ आए और अधीनस्थ कर्मचारियों के वजीफा के रूप में माना गया और उन्हें प्रमुख समुदाय में अपना अधिकार मिला। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि अफवाह और भविष्यवाणियों ने लोगों के विद्रोह में जाने में अहम भूमिका निभाई। 1857 का जो विद्रोह था, विद्रोह के संदर्भ में कथन की व्याख्या करना है। तो आप इसको देख सकते हैं बुक में। आज़ादी के बाद के महीनों में गांधी जी बेहतरीन घंटों के रूप में क्यों जाना जाता है। जो आज़ादी के बाद के जो कुछ समय था उसमें गांधी जी को बेहतरीन घंटे के रूप में क्यों माना जाता है। घंटों से वहाँ पे इंग्लिश में आवर्स लिखा हुआ था, इसका मतलब वहाँ पे टाइम से है। महात्मा गांधी सहयोग और सद्भाव याचना करते थे। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों एक दूसरे का सम्मान और मित्रता रखें। हम यह दोनों सिद्ध अभिप्राय है, हिंदू और मुसलमान। उन्होंने समुदायों के बीच आपसी विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की थी। वे भारत और पाकिस्तान की विस्थापित जो लोग थे उनके लिए चिंतित थे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी। अभी तक हमने 4 जो क्वेश्चन देखे वो सेक्शन ए के थे, लगभग 3 मार्क्स के थे वो क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 6 मार्क्स के हैं। उत्तर भारत में किन्हीं 6 प्रमुख नेताओं के भूमिका का वर्णन करना है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। तो जी CBSE के आंसर की के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ।
और जो भी सीबीएसई ने इंग्लिश में दिया था उसी का हिंदी ट्रांसलेशन, और इसमें कुछ नया नहीं है। कानपुर पेशवा बाजी के उत्तराधिकारी जो नाना साहेब थे, इनकी पेंशन रोक दी गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनके दत्तक पुत्र थे, उन्हें क्या राजा नहीं बनाया गया था, इसलिए उन्होंने बिहार में आरा में रहने वाले कुमार सिंह, एक स्थानीय जमींदार, लोकप्रिय दबाव के कारण वो एक नेता बन गए थे। इनकी भी जमींदारी छीन ली गई थी। नेक्स्ट है लखनऊ के वाजिद अली शाह। ये छोटे बिरजिस कद्र विद्रोह के नेता बने थे। छोटा नागपुर से सिंह भूम एक आदिवासी किसान गोनू क्षेत्र के थे। कोल आदिवासियों के विद्रोह नेता बन गए और शाह मल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद पन्हा वाले गांव वालों को संगठित किया था शाहमल ने। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जो हजारों सैकड़ों भारतीयों को अपने दायरे में ले रहा था। उपयुक्त कथन के समर्थन में बयान देना है हमें। तो इसमें जो थे कार्यकर्ता ने हड़ताल और विरोध की आयोजन के लिए छात्र आंदोलन शामिल हो गए। छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हुए। समाजवादियों ने भी इसमें विरोध किया था। विद्रोह नहीं, यहाँ पे विरोध होगा, विरोध। नेक्स्ट है देश भर में महिलाएं ने भी भाग लिया था। हजारों जन आंदोलन में शामिल हो गए। हड़ताल, बहिष्कार, धरना होने लगा था। सरकारी भवनों या किसी अन्य दृश्यमान पर हमला औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक था। अब है गांधी जी। नमक सत्याग्रह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ व्यापक असंतोष जताया था। उपयुक्त कथन के समर्थन में हमें बयान देना है। तो गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा की घोषणा की थी। जो गांधी जी थे उन्होंने नमक कानून ने राज्य के निर्माण को एक अधिकार दिया था। ऐसा लिखा हुआ है, उसको मैंने ट्रांसलेट किया हूँ इंग्लिश में, वही बस लिखा है, हिंदी में कोई अलग से नहीं। ये सीबीएसई की आंसर की है। नमक पर राज्य का एकाधिकार गहरा अलोकप्रिय, जैसा कि हर भारतीय घर में नमक अपरिहार्य था और घरेलू उपयोग के लिए लोगों को नमक बनाने की मनाही थी उस टाइम। इसलिए जो गांधी जी थे अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक असंतोषजनक लामबंद करने लगे थे और आशा रखते थे कि इसलिए उन्होंने कानून का विरोध किया था। दांडी पहुंच और नमक कानून तोड़ा। देश के अन्य भागों में समांतर में नमक मार्च का आयोजन किया गया था। किसान ने औपचारिक वन कानून का उल्लंघन किया। फैक्ट्री मालिक हड़ताल पर चले गए थे और वकीलों ने वकालत छोड़ दी। जो ब्रिटिश अदालत थे वहां जाना छोड़ दिया। जो सरकार भारत सरकार द्वारा चलाया गया, उस टाइम भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार थी, चलाई जाने वाली संस्थाओं में जाने से इनकार कर दिया। भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी अछूतों की सेवा करने की गुहार लगाई। जो अछूत थे उनकी सेवा करने की गुहार लगाई थी गांधी जी। उन्होंने उन्हें हरिजन भी कहा था। हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख एकजुट होने के लिए कहा था गांधी जी ने। इसमें हजारों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। कई अधिकारियों ने पदों से इस्तीफा दे दिए। गांधी जी ने सभाओं में हर वर्ग के लोग शामिल होते थे। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुई थी। दांडी मार्च से गांधी जी ने दुनिया का ध्यान खींचा। दांडी यात्रा ने अंग्रेजों को एहसास कराया कि उन्हें भारतीयों को कुछ शक्ति प्रदान करना होगा। इसके अलावा 7वें क्वेश्चन में अब आ जाते हैं हम। अबुल फजल ने सुलह ए कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्शों को अकबर के प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बनाया। उदाहरण सहित स्पष्ट करें तो विभिन्न जातीय या धार्मिक समुदायों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, लेकिन यह शर्त थी कि वे राज्य के अधिकारों को कमजोर नहीं करेंगे या आपस में नहीं लड़ेंगे। उन्होंने न्याय और शांति को सुनिश्चित किया था। इसके अलावा अभिजात, ईरानी, तुर्नी, अफगान, राजपूत, दक्कन आदि शामिल थे, जिन्हें योग्यता और सेवाओं के आधार पर पुरस्कार दिए जाते थे। अकबर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इन्होंने धार्मिक समर्थन को बनाए रखने के लिए अनुदान किया। उन्होंने सब ए बारात और होली जैसे त्यौहार बनाए थे, ईद, सब ए बारात। उन्होंने धार्मिक चर्चा के लिए जेऊसीट में मिशन जो यूरोप का था उसको आमंत्रित किया था। इसी के ऑप्शनल यानी अथवा में एक और प्रश्न है। मुगल के अधिकार
अधिकारी वर्ग के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है। जो मुगल का अधिकार है उसे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के फूल होते तो उसे गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसकी निष्ठा सम्राट के प्रति है। उपयुक्त कथन के समर्थन में हमें कुछ वाक्य देने। तो कुलीन मुगल कुलीन से यहाँ कुलीन वर्ड अभिजात के लिए प्रयोग हुआ है। अभिजात अभिजात वर्ग के लिए प्रयोग हुआ है। तो ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत, दक्कन आदि थे। मुगल कुलीन वर्ग मुगल राज्यों का मुख्य सभा थी। मुगल कुलीन वर्ग के विभिन्न समुदाय चुना गया था। इसमें धार्मिक, जाति, विभिन्न समूहों की शक्ति संलग्न थी। आधिकारिक इतिहास उन्हें गुलदस्ता के फूले के रूप में वर्णित किया जाता था, इसलिए सभी ईसाइयों की पदवी दी गई थी और मसनद आवंटित किए गए। साम्राज्य ने रईसों को सैन्य सेवा की आवश्यकता थी। नेक्स्ट जाता है, अब ये जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे भी आ जाएगा। तो अबुल फजल के शब्दों में है, यदि आप किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, राजा और इतिवृत्ता पाठ खोलेंगे तो वहां पे आपको एक बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक बॉक्स में मिल जाएगा, एक बॉक्स इधर राइट हैंड साइड में आपको एक बॉक्स मिलेगा, तो वहाँ पे ये दिया हुआ है, वहीं ऊपर लिखा होगा फजल, अबुल फजल के शब्दों में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो पैराग्राफ है। शब्द को ज्ञान और दीपक क्यों माना गया? अब दो अबुल फजल के शब्दों में कहना है, तो उनके अनुसार शब्दों से तर्क संगत सोच की भावना आती। अबुल फजल शब्दों के ज्ञान को कैसा जोड़ा? तो शब्दों के विचारों को आकार देने और स्पष्ट करने की शक्ति होती है, जो बदले में ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने एक आम व्यक्ति अवलोकन और एक व्यक्ति के अवलोकन के बीच क्या अंतर बताया? जो आम व्यक्ति उसकी आलोचना करने में और जो एक शिक्षित व्यक्ति है उसकी आलोचना करने में क्या अंतर है? तो उसने दो कारण बताए। विद्वान अपने विचारों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग चीज़ों को बारीकी से और व्यापक रूप से देखते हैं। दृष्टि और शब्दों के साथ इसे व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट तो एक और आया केस बेस्ड क्वेश्चन, खंडित। ये एक चैप्टर है संविधान का निर्माण एक नए युग का, उससे ये पैराग्राफ लिया गया है। खंडित निष्ठ के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसमें गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बताया गया है, तो उसे आप देख सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत ने एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए नागरिक को कैसे प्रोत्साहित किया? तो पंत के अनुसार व्यक्ति को अपना ध्यान कम रखना चाहिए, राष्ट्र को मजबूत करने और एकीकृत करने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए। इन्होंने नागरिकों के राष्ट्र के प्रति वफादारी का आग्रह क्यों किया था? तो उनके अनुसार राष्ट्र को सफल बनाने के लिए व्यक्ति लाभ और ध्यान के लिए व्यक्ति को कम परवाह करनी चाहिए। सामूहिक लाभ पर अधिक और विकास के सभी दृष्टिकोण में राष्ट्र को सर्वोपरि मानना चाहिए। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत ने वफादारी को सामाजिक पिरामिड के आधार कैसे बताएं? तो उन्होंने सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। लाभ तो दूसरे व्यक्ति या बड़े के हित को नुकसान पहुंचा सकता है। यह दर्शन जन केंद्रित लाभों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो है चौरी चौरा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, सबसे पहले सत्याग्रह, तो वो है यहाँ से चंपारण। नेक्स्ट है एट सत्याग्रह जहाँ से शुरू किया गया था, क्योंकि अफ्रीका से शुरू किया था, लेकिन इंडिया में कहाँ पे पहले शुरू किया गया था वहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में केंद्रों को ए के रूप में चिन्हित करें। झांसी, तो ए जो वहाँ पे मैप में दिया हुआ है वो झांसी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर यदि आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ।
अफवाहों वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको कोई भी अफवाह लिख देनी है। जैसे उस टाइम अफवाह फैल रही थी कि जो आटा है उसमें गाय और सुअर की जो हड्डियां उसके पीस के उसका चूर्ण मिला दिया गया है। कई अफवाह फैल रही थी कि जो 100 वर्ष हो जाएंगे, प्लासी के युद्ध थे तो उस टाइम युद्ध होगा। ऐसी भविष्यवाणी थी, खूब सारी अफवाह फैल रही थी कि जो गाय और सुअर की चर्बी से कारतूसों को बनाया गया है।